नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बता दें कि आज पीएम मोदी के मन की बात का 103वां संस्करण था, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुना है। वहीं कानपुर के गोविंद नगर के एक होटल में सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी बाढ़ की वजह से सारे दुश्मन एक पेड़ पर चढ़ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश का वातावरण मोदी में है, पूरा देश मोदी जी के मन की बात सुन रहा है। साथ ही साथ कहा कि कानपुर में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दो बेचारे घूमे मारे मारे बिना सहारे। कहावत नीतीश और तेजस्वी पर सच साबित हुई है। विपक्षी गठबंधन बिना दूल्हे की बारात है। विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष की ना कोई नीति है और ना ही कोई सिद्धांत है और ना ही कोई एजेंडा है। कानपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करने का अवसर मिला है। आज पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का वातावरण मोदीमय है। आज नेतृत्व विहीन विपक्ष मोदी जी का सामना करने के लिए अपने आप को अक्षम पा रहा है। दो बेचारे घूमे मारे मारे बिना सहारे, ये नीतीश जी और तेजस्वी जी के बारे में साबित हुआ है। वहीं पीएनबी प्रोग्रेसिव एम्प्लॉय एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की लखनऊ इकाई ने ऑल इंडिया पीएनबी एम्प्लॉयज फेडरेशन की आम सभा की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन लखनऊ में किया। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री पीआर मेहता और राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉम एमपी सिंह शामिल हुए। इस मौके पर एसोसिएशन के लखनऊ इकाई के लोग भी मौजूद रहे। पीएनबी प्रोग्रेसिव एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के मिश्रा ने बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सामने आने वाली चुनौती को लेकर जनता के सामने क्या समस्या आ रही हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। इस मौके पर पीएनबी प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बैठक के जरिए तमाम विषयों पर बैंक कर्मियों, आम जन मानस की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निजीकरण को बढ़ाना, पेंशन स्कीम, आम लोगों के लिए बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम विषयों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं बैठकों के बाद आगे भी रणनीति बनाई गई। देश भर में हम यहाँ हमारी इकाइयाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं। आज हमारी जो लखनऊ की कमेटी है, जनरल बॉडी, उसकी कर रहे हैं। आने का अभिप्राय, हम यहाँ कल जो स्टेट की बॉडी की कमेटी की मीटिंग थी उसके लिए आए थे। आज बैंक कर्मचारी के आगे बहुत सी समस्याएं हैं। बैंक कर्मचारी की कुछ अपेक्षाएं हैं, सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं और हम उन पॉलिसीज़ का विरोध इसलिए करते हैं कि सरकार जो बैंकों का पैसा है, बैंकों के पास किसी अपना कोई सरकार का पैसा नहीं है। जो साधारण जनमानस का पैसा है उसे कारपोरेट के नॉन परफॉर्मिंग ऐसे, जिसे हम कहते हैं खराब लोन, उसके नाम पर लुटा रही है। हम उसका विरोध करते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री पीआर मेहता जी, हमारा एक राष्ट्रीय जो संगठन है ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, उसके ये राष्ट्रीय महामंत्री पीआर मेहता जी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एमपी सिंह जी को हमने यहाँ बुलाया था और ये हमारी एक आम सभा की मीटिंग थी जो पूरे यूपी में है। यूपी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारा जो यूपी में ऑर्गेनाइजेशन है वो पंजाब नेशनल बैंक प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम से है, जो हिंदुस्तान में किसी भी एक इंडिविजुअल बैंक के किसी भी एक प्रांत में सबसे बड़ा संगठन है। खबर कानपुर से है, जहां पर गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथवानी ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क का निरीक्षण किया। बता दें कि निर्माणाधीन पाथवे, ओपन जिम, अखाड़ा आदि का निरीक्षण करने के बाद बताया कि पार्क में टहलने आने वाले लोगों के चलने योग्य मार्ग कुछ ही दिन में बनकर तैयार मिलेगा। विधायक ने बताया कि ओपन जिम बन जाने से आसपास के लोग जिम करके अपने शरीर को फिट रख सकेंगे। निरीक्षण के उपरांत पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया।
बड़ी खबर का रुख करते हैं। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि नौबस्तर थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर चेन स्नीचर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगी है। चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा है। बताते चले कि पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद दोनों स्नेचर्स पर दर्जनों चेन की स्नेचिंग के ये पूरे मामले दर्ज हैं। एडीएसपी साउथ अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दर्जनों मुकदमे इन दोनों आरोपियों पर चेन स्नेचिंग के दर्ज थे और उसी कड़ी में पुलिस ने इन चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया है। देखिए, आप सभी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो इंटरनेट के माध्यम से देखा होगा, जिसमें कि थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसके अलावा बर्रा थाने में भी एक इसी तरह से चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके अनावरण के लिए एसीपी नौबस्ता के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। इस टीम को कल रात को सफलता मिल गई है और दोनों जो शातिर चेन स्नैचर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर इकाना स्टेडियम में फिल्म स्टार को बुलाकर शो कराने के नाम से ठगी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि श्री सुविधा फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से इकाना स्टेडियम लखनऊ में फिल्म स्टार बुलाकर झांसा देते थे, जिसमें से लगभग 9 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 अभियुक्त पुणे और अहमदाबाद से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं बजरिया थाना क्षेत्र के लिधौरा में मकान कब्जाने के मामले को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के मकान पर ताला जोड़ दिया, जिससे क्षेत्र की जनता में आक्रोश पनप गया। शिकायत मिलने के बाद कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने मौके पर पहुंचकर मकान का ताला खुलवाकर पीड़ित परिवार को अंदर दाखिल कराया। महापौर ने कहा कि वो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती हैं, लेकिन अगर कानपुर में किसी के साथ अत्याचार होता है तो वहां पर शहर की महापौर सबसे पहले खड़ी होंगी। अरे जो मोंडन है, मोंडन ने कब्जा कर लिया, इनका सामान निकाल के फेंक दिया रोड पे, अपना ताला डाल दिया है। उसके बाद में ये फुटबॉल पे पड़ी रही थी। नहीं, यहाँ मंदिर नहीं था, मंदिर तो अंदर ही था। इसमें ये रहती थी माँ बेटे। अब मोंडन कब्जा करेंगे। अब उसका जुमेर नाम है, जुमेर। भैया सूचना नहीं मिली थी। मेरे आवाज पर कम से कम 150-200 आदमी यहाँ के लुधौरा की जनता हमारे पास गई और उन्होंने कहा कोई लोग जबरदस्ती उनका घर कब्जा कर रहे हैं, घर लेना चाहिए। एक अम्मा है, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनका घर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन आज उसको खुलवाया गया, उसमें कुछ नहीं है। अम्मा को घर वो दिला दिया गया। हमारी सब लोग पूरी, क्योंकि मैं पूरे शहर की मेयर हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हूँ मैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल बीजेपी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। बीजेपी सरकार को हराने के लिए सभी दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठन किया है। उसी तर्ज पर कानपुर में संयुक्त विपक्षी मोर्चा ने 26 दलों के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनके साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि अपने नेताओं का अनुसरण करते हुए कानपुर में 26 दिनों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है और बैठक में निर्णय किया गया है कि लोकसभा चुनाव में सभी दल एक होकर एक ही प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। मैं इसी निवेदन के साथ हम लोगों ने यह सोचा, सबने निर्णय हुआ है कि जैसे कि राष्ट्र के पैमाने पे आज इंडिया बनी है, उसी तरह हम लोग मिलकर सब लोग संगठन एक बनाकर और आंदोलन करें और इस भ्रष्ट सरकार को, बेईमान सरकार को हटाने का काम करें। स्थिति ये है कि 2 बैठकों के बाद इंडिया बन गया, एक नामकरण हो गया, 26 दल एक साथ बैठ गए, सबने अपने मतभेद बुला लिए और ये तय कर लिया कि हम लोग एक कैंडिडेट लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज देश सामने कई ज्वलंत मुद्दे जिन पे तत्काल टिप्पणियां आना, तत्काल प्रतिक्रिया आना जरूरी है। जब ऊपर हमारे नेताओं ने गठबंधन बना लिया
तो हम कानपुर के लोगों ने भी तय किया कि हम लोग कम से कम आपस में बैठ करके अपनी रणनीति बना लें। लड़ाई जो जमीन पर लड़ी जाएगी तो हम लोगों को लड़ना है, कार्यकर्ताओं को लड़ना है। वहीं कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल के बाहर किशोरी को अगवा कर लिया गया। युवती को बंधक बनाकर उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। वहीं परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही डीसीपी साउथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। हमें 3 लोगों ने किडनैप किया था, सोनू, कल्लू, राम जी। मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी सुबह 7:20 पे 18 तारीख को, और जब मेरी स्कूल की एंट्री हो रही थी तो कल्लू आया, कहता है तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चलो मेरे साथ पे। और जब मैं उसके रिक्शे पे उसके साथ पे बैठी थी तो उसके साथ पे 2 लड़के बाद में वो बैठे थे। फिर उसको पता नहीं मेरे को क्या सुंगा रहे, तो मेरे कुछ भी होश नहीं था। 3 दिन तक मेरे साथ बदतमीजी की। जहां एक और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कवायद में जुटी हुई है। शासन ने जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने और मानक विहीन प्राइवेट अस्पताल पर शिकंजा कसने का प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश दे रखे हैं। बावजूद उसके बिना पंजीकरण और अग्निशमन एनओसी के मानक विहीन प्राइवेट अस्पताल खुलेआम संचालित हो रहे हैं। वहीं जिम्मेदार विभाग ऐसे अस्पतालों के संचालन पर अंकुश नहीं लगा रहा है, जो कि आए दिन लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर उनकी जान ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बिल्हौर के ककवन रोड स्थित एसके हॉस्पिटल से सामने आया है। इन्होंने 9 बजे आए थे। 9 बजे के बाद में इन्होंने धीरे कहना नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल के बजाय में इन्होंने 12 बजे तक की कहना कि अब नहीं हो पाएगा, हड्डी छोटी है। फिर कहना 1 घंटे में डॉक्टर बुला रहे हैं। डॉक्टर 1 घंटे के बजाय 8 बजे के बाद में लगभग आया, तो उसने तो ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने में बच्चा एक्सपायर निकला और बाद में पता चला कि बच्चेदानी भी नहीं निकाल दी। तो ये रास्ते में ये मिल गई। यहाँ एसके हॉस्पिटल की एक कोई लेडीज, उसने कहा कि हम यहाँ नॉर्मल पैदा करा देंगे, और उसने हम 9 बजे यहाँ लगभग 9:30 बजे भर्ती कराया, और उसके बाद में 12-1 बजे तक यहाँ भर्ती रखा कि नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद बता दिया कि उन्होंने कि हड्डी छोटी नहीं हो पाएगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब ऑपरेशन यहाँ ना हो सके कायदे से तो मैं कानपुर जाने दो, कि नहीं डॉक्टर आ रहा है यहीं हो जाएगा। वहीं कानपुर में व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आयोजित महासम्मेलन में व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार की अध्यक्ष सुनील जीवाराम ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। मर्चेंट चैम्बर सभागार में हुए इस व्यापारी महासम्मेलन में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखी, जहां पर कहा गया कि देश की जीडीपी में सदैव अपना योगदान देने वाले व्यापारी कई बार इंस्पेक्टर आज का शिकार हो जाता है, और व्यापारी नेताओं ने शिक्षक और स्नातक विधायक की तर्ज पर व्यापारी विधायक की भी मांग की है। इस दौरान व्यापारी एकता का नारा बुलंद किया गया। और सभी व्यापारियों का उत्साह और उमंग देख के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के इस निर्णय को, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय को बहुत अच्छे से समर्थन दिया। सभी ने इस बात की भावना से जागृति आई है, और जन जागृति के तहत मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज भारत सरकार ने छोटे छोटे व्यापारियों के लिए 3,000 रुपया पेंशन की जो स्कीम की है, उसका पूर्ण जोर से समर्थन किया। और हमने भारत सरकार के माध्यम से 1 विंडो जो लाइसेंस प्रथा है उसकी भी अब शुरुआत हो चुकी है। खबर कन्नौज से है, जहां पर एक प्रसूता के बच्चे को जन्म देने के 9 दिन बाद मौत हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं मृतका के पति ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। बता दें कि ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी थी। सफाई मेडिकल कॉलेज में आज इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। वहीं परिजन पूरे दिन शव को लेकर अस्पताल में धरने पर बैठे रहे और अस्पताल पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। थी यहाँ एडमिट जरा कि सैफई ले गए थे और सैफई में या रास्ते में मर गई। 3 लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में गलत दवा दिया गया, गलत ऑपरेशन किया गया और उससे डिलीवरी कराई गई और तरीके से इलाज नहीं हुआ है। इनकी लापरवाही की वजह से उस महिला की मृत्यु हुई है जिसपे दोषी हैं। इनके खिलाफ इन लोगों ने थाने में तहरीर दिया है और इस डेड बॉडी का हम लोग पोस्टमार्टम करा करके आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं आएगा यहाँ? मट्टी नहीं दोगे तो अभी देखें उधम नहीं रहे इसके वजह से मट्टी नहीं दे रहे ताकि वजह दे रहे तुम मेरे पास आओगे आप लोग मांगे यहाँ पे सीओ साहब आए वो बोलेंगे मैं वो करूँगा नहीं आए। एसडीएम साहब तो आ गए। कन्नौज में सीएम पोर्टल की शिकायत का फर्जी निस्तारण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जवाबदेही के लिए तरवा सब स्टेशन के जेई राजीव कुमार ने खराब ट्रांसफार्मर लगाया था। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप भी उस पर लगाया गया है। जानकारी होने पर उपभोक्ता शैलेंद्र कुमार ने सीएम पोर्टल पर फिर से शिकायत की। बता दें कि तरवा क्षेत्र के जेदपुरवा गांव का किसान 1 महीने से नलकूप का ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए गुहार लगा रहा था। तरवा जेई के द्वारा प्रताड़ित करना और गाली गलौज करना और हमारे ट्रांसफार्मर को फ्यूज ना बांधना और 1 महीने तक परेशान करना, 1 महीने बाद सप्लाई देना और सप्लाई के लिए कहना तो वो मना करते हैं कि हम नहीं लिखित नहीं दे पाएंगे। कोई ये लोग आए और आकर के इन्होंने ट्रांसफार्मर पर चढ़ के पता नहीं क्या ठीक कर दिया और इसके बाद में समर चलने लगी। इस तरीके से ये मतलब परेशान करते रहे और हमेशा पैसे की डिमांड करते रहते हैं और हमारे ट्रांसफार्मर के बदलने के खर्च के नाम पर इन्होंने 2000 रुपये ले लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि गुलदार के हमले से युवती की मौत हो गई है। रेहड़ के गांव भाटपुरा का ये पूरा मामला, जहां पर बिनौली नदी के पुल के पास से चारा लेने युवती गई थी। तो पूरा मामला बिनौली नदी के पास का है, जहां पर युवती चारा लेने गई थी और परिवार के अन्य सदस्य भी चारा लेने गए थे। उस दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद युवती की मौत हो गई है। इस हमले के बाद से किसानों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जानकारी बिजनौर से साझा कर रहे हैं, जहां पर युवती चारा लेने नदी के किनारे गई थी और इस दौरान गुलदार के हमले का शिकार हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सहारनपुर गंगोह से खबर है, जहां पर छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। खूनी संघर्ष में एक युवक को पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। सहारनपुर गंगोह थाना क्षेत्र के ननौता मार्ग नवीन मंडी के पास का पूरी घटना। सहारनपुर में थाना नागल क्षेत्र के कोटा गांव के पास हाईवे पर एक ढाबे पर कुछ युवकों ने जमकर तांडव मचाया। बताया जा रहा है कि ढाबे पर युवकों के 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ। ढाबे पर पहले से घात लगाए बैठे युवकों ने बाद में आए युवकों पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान फायरिंग करने की सूचना भी सामने आई है। बवाल मचने वाले के बाद बताते चले कि बवाल मचाने वाले युवक सीसीटीवी में पूरी तरह से कैद हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को तलाश शुरू कर दी है। नागल थाना क्षेत्रांतर्गत एक पंडित ढाबा है। वहाँ करीबन 1 बजे दोपहर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 गुटों के बीच फायरिंग की घटना घटी है। तत्काल पुलिस मौके पर वहां पहुंची। वहां पे पूछताछ की गई और वहां पे जानकारी में पता चला कि 2 गुटों के बीच यहां पर फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस को
मौके से कुछ एम्प्टी राउंड्स खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं शाहजहांपुर पुलिस ने 7 किलो अफीम के साथ 3 अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक लग्जरी कार, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। एसटीएफ बरेली यूनिट को सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ मादक पदार्थों के तस्कर जा रहे हैं। उन पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ होने की संभावना है। इस सूचना पर एसटीएफ थाना तिल्लर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को रोका गया। उसमें से 3 अभियुक्तों के कब्जे से 7 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 करोड़ रुपए है। इन तीनों अभियुक्तों में एक अभियुक्त रामपुर तथा 2 पंजाब के रहने वाले हैं। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि अफीम ये झारखंड से आए थे लेकर और इसको पंजाब में बेचने के लिए ले जा रहे थे। खबर कासगंज से है, जहां पर साहवर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, जहां कुछ किन्नरों ने एक युवक के साथ मारपीट कर 10,000 रुपए लूटने का ये पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, साथ ही साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये जो कल तुम्हारे साथ घटना हुई, क्या हुआ था इसको? मेरे साथ में एक लाली लेके आई थी मुझे, और वो भी डांसर लड़का है, मेरी तरह है वो। कहाँ से लेकर आए थे? मेरे गढ़का से। फिर मुझे लेके तो जंगल में ज्वारी वाले भट्टे कन, और पहले ही उनने 4 आदमी और लगा दिए थे। लगा के और फिर मैं वहाँ पहुँच गए थे। मुझे मारा था डंडों से और बाहर लठियों से, जो भी डंडे थे उनने मारा था। पहले मार के फिर कैंची निकाली थी, मेरे बाल मोड़ के फिर खाली उस तरह चलाया था मेरे सिर पे, और उस तरह चला के फिर मेरे ऊपर भी करा था। अपने साथ हुई घटना के क्रम में थाना सावर पर यह सूचना दी गई कि किन्नर समाज के लोगों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित आचरण किया गया है। साथ ही उसका 10,000 रुपये उससे छीन लिए गए हैं। इसके अलावा उसका बाल घोट दिया गया है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र साहवर पर अपराध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया। कुशीनगर में पंखे से लटकता हुआ नवविवाहिता का शव मिला है, जिसके कारण मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। वहीं मृतक के ससुराल वालों का कहना है कि अभी इस मामले में मृतक के ससुराल वाले फरार पाए जा रहे हैं। जबकि मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं कुशीनगर जनपद के नगर पंचायत तुमकुही राज में आजकल निर्माण कार्य को लेकर आम जनता में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे हैं। बता दें कि नवसृजित नगर पंचायत का कार्यभार नए अध्यक्ष ने अभी कुछ माह पहले संभाला। गठन के पहले नगर पंचायत क्षेत्र में बरसात के पानी के निकास के लिए नालियों का निर्माण कार्य पूर्व में कराया गया है, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी की रही है। आरोप है कि नगर पंचायत में नाली निर्माण कार्य NH ओवर फ्लाईओवर से लेकर तिराए मोड़ पोखरे तक कराया गया है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि मात्र 1 सप्ताह बाद बनकर तैयार हुई नाली शनिवार के दिन 5 से 7 मिनट में हल्की बारिश में गिरकर ध्वस्त हो गई। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मारपीट का पूरा मामला विद्यालय प्रबंधक के बेटे पर ये आरोप लगे हैं और इसके साथ ही साथ किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। महारानी का ये पूरा मामला, जहां पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। विद्यालय प्रबंधक के बेटे पर आरोप लगे हैं।
वहीं सीतापुर से सड़क किनारे महिलाओं द्वारा साड़ियों का घेरा बनाकर महिला का प्रसव कराने का वीडियो सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि मामला गोदालामऊ क्षेत्र के कल्ली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर युवक अनंतराम अपनी पत्नी अंतिमा को प्रसव पीड़ा के दौरान सीएचसी लेकर जा रहा था, लेकिन प्रसव पीड़ा होने की वजह से सड़क किनारे ही स्थानीय महिलाओं की मदद से साड़ियों का घेरा बनाकर महिला का प्रसव कराया गया। एम्बुलेंस को कॉल की गई, लेकिन एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से कदम उठाया गया। हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि सड़क के किनारे स्थानीय महिलाओं की सहायता से साड़ियों का घेरा बनाकर एक महिला का प्रसव कराया जा रहा है। जी मैं बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार मामला गोंदलामऊ विकास खंड के कल्ली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर युवक अनंतराम अपनी पत्नी अंतिमा को प्रसव पीड़ा के दौरान साइकिल पर सीएचसी लिए जा रहा था। उसके पहले उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उसके बाद अधिक प्रसव पीड़ा होने के कारण उसने साइकिल पर ले जाना उचित समझा, जिसके बाद वह सड़क के किनारे पहुंचा। तभी उसको पेट्रोल पंप पर खड़ी एक एम्बुलेंस और नजर आई। उसने एम्बुलेंस के चालक से गिड़गिड़ाते हुए बहुत बार विनम्र किया, निवेदन किया, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने महिला को ले जाने से मना कर दिया। तो इस तरह एम्बुलेंस चालक का अमानवीय चेहरा भी सामने नजर आया। फिर वह दौड़कर स्थानीय लोगों की मदद ली उसने। तब स्थानीय महिलाओं ने प्रसव पीड़ित महिला का रोड के किनारे साड़ियों का घेरा बनाकर प्रसव कराया। इस तरह के वीडियो से एक बार फिर से सीतापुर स्वास्थ्य महकमा चर्चा में आ गया है। आपको बता दें, जिस तरह की सुविधा देने के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपको कहीं ना कहीं 30 से 40 साल पहले सीन याद आ जाता है, क्योंकि 80-90 दशक में सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जिस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही, नारियों के सम्मान की बात हो रही है, और 21वीं शताब्दी में इस तरह के जो सीन नजर आ रहे हैं कि महिला का प्रसव भी सड़क के किनारे कराया जा रहा है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। सीतापुर से हर खबर के लिए सूरज तिवारी। बड़ी खबर का रुख करते हैं, पीलीभीत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताते चले कि नहर की पटरी काटने से नुकसान का ये पूरा मामला। पटरी काटने से फसलें जलमग्न हो गई हैं। नहर विभाग के जेई को ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की सूचना दी है। नगर कर्मी बांध बनाने में जुटे हुए हैं। धार के चलते बांध बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरिया तुलकरी जाने वाले नहर का ये पूरा मामला, जहां पर पटरी काटने की वजह से फसलें जलमग्न हो गई हैं और जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नहर की पटरी काटने के चलते नुकसान का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। सब लोग ला जाओ जो खुटराया सिमरा बीच में नहर है। साहब ने फोन किया था, जे साहब ने नहर कट गई, वहाँ बनवाओ जाके। नहीं पता चल रहा है कितने काटी, ये नहीं पता कितने काटी है। तो ठीक करा दी गई है। हाँ, नहर पे लेबर चल रही है, सरकारी लेबर काम चल रहा है, मानी जा रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली अमरोह के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिजली की हाई टेंशन लाइन से झुलसे हुए लोगों का हाल जाना, साथ ही साथ दोषी बिजली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बता दें कि डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है। मेरे ख्याल से तो उस हादसे में शहीद हुए हैं, अभी गया था, और बड़ी घटना है, दुखद घटना है। अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे। मैं अस्पताल में आने के बाद देखा मैंने कि लगभग सारे डॉक्टर्स और CM और CMS सब देख रहे हैं और संतुष्ट हूँ यहाँ के इलाज से। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।